हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खो एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डरखाइम का एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड सोशल फैक्ट्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप डरखाइम की पूरी फ़िलासफ़ी को समझ जाएंगे और उसके लिए उसके जो बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, अगर आपने CSS और PMS के फुल सोशोलॉजी का कोर्स विद पास्ट पेपर्स अगर आपने देखना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक है, आप उसको देख लीजिए तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. So social facts, talking about social facts, remember Durkheim says that the domain of sociology is the study of social facts and not individuals. Okay, so Durkheim basically एक French Jew था. Okay, and he was a structural functionalist. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या होते हैं सोशियोलॉजी में? जो बेसिकली मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, जो आपके सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट एक्चुअली फॉर्म द सोसाइटी. ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट होते हैं जैसे कि डरखाइम है, वो बेसिकली बात करते हैं मैक्रो लेवल इश्यूज़ की कि जो सोसाइटी को शेप करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, जो आपकी डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज़ हो गई, जो आप एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. ओके, सो डरखाइम भी एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट था और उसका भी बेसिकली जो डोमेन था वो था मैक्रो लेवल पे, और उसने एक कॉन्सेप्ट दिया सोशल फैक्ट्स का. ठीक है, वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी ने सोशल फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब है यानी कोई ऐसी चीज़ टेंजिबल जिसको आप ऑब्जर्व कर सको विद एम्पिरिकल डाटा, यानी फैक्ट्स एंड फिगर से आप उसको ऑब्जर्व कर सको. एंड सोशल मीन्स दोज फैक्ट्स विच रिलेट टू द सोसाइटी, यानी कलेक्टिवली जो लोगों को असरअंदाज इनको करते हैं उनको हम सोशल फैक्ट्स कहते हैं. अब वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी की जो डोमेन है वो ये है, सोशल फैक्ट स्टडी करना. ओके, नॉट इंडिविजुअल्स. डरखाइम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स को स्टडी करना होता है वो साइकोलॉजी ने करना होता है, वो सोशियोलॉजी का एम्बिट नहीं है. ठीक है, आगे चल के वो कहता है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी सोशल फैक्ट इज़ फार मोर देन व्हाट इंडिविजुअल्स सी इन देयर इमीडिएट लाइव्स. डरखाइम ने एक बड़े फेमस सोशल फैक्ट की बात की, सुइसाइड. अब सुइसाइड को देखा जाए तो बड़ा एक इंडिविजुअल एक्ट है. ठीक है, एक बंदा अपनी जान ले लेता है तो दैट साउंड्स लाइक अ वेरी वेरी इंडिविजुअल एक्ट. लेकिन इसके बारे में भी डरखाइम कहता है कि दैट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल फैक्ट. ये किसी इंडिविजुअल की साइकोलॉजी का डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्जांपल आप कह दो कि यार उसने खुदकुशी की बिकॉज वो मेंटली वीक था, ठीक है, उसको डिप्रेशन था या कुछ था. लेकिन डरखाइम कहता है कि नो, दैट्स नॉट द अप्रोच. आप किसी इंडिविजुअल को इंडिविजुअल लेवल पे किसी फिनोमेना को स्टडी नहीं कर सकते. वो कहता है कि सुसाइड इज़ ऑल्सो अ सोशल फैक्ट, यानी कि एक ऐसी फैक्ट है, ऐसी रियलिटी है जिसके सोशल कॉजेज़ हैं. सोशल फैक्ट्स हेल्प सोसाइटी टू ऑपरेट एज अ होल. अब डरखाइम आगे जाके हम बात करेंगे कि दो तरह के सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं. कुछ जो सोशल फैक्ट्स जिनका जिनका फ़ायदा होता है और कुछ ऐसे जिनका नुकसान भी होता है. लेकिन ओवरऑल डरखाइम कहता है कि जो हमारी मेजॉरिटी सोशल फैक्ट्स होते हैं उनसे सोसाइटी स्मूथली ऑपरेट करती है. ठीक है, सोसाइटीज़ हैव देयर ऑन रियलिटीज़ विच कुड नॉट बी रिड्यूस टू द एक्शंस एंड मोटिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स. जैसा कि हमने बात की कि सुइसाइड, इवन सुइसाइड जो एक बड़ा पर्सनल सा काम होता है, उसको भी आप इंडिविजुअल लेवल पे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढेंगे, बल्कि आप उसकी सोसाइटल लेवल पे उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे डरखाइम कहता है कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है जब, तो लोगों के हालात ख़राब होते हैं तब लोग ज़्यादा सुइसाइड्स कमिट करते हैं. अच्छा, जो लोग मैरिड होते हैं वो कम सुसाइड्स करते हैं, कमिट करते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड होते हैं थोड़े एक वेल निट फैमिली में. ठीक है, इसके अलावा वो कुछ रिलीजन्स की एग्जांपल देते हैं. कुछ रिलीजन्स जो है वहाँ ज़्यादा सुसाइड कमिट होती है क्योंकि वो इंटीग्रेशन नहीं होती वहाँ पर. डिफरेंट फैक्टर्स देता है वो, लेकिन वो सारे मैक्रो लेवल फैक्टर्स देता है. ठीक है, मैक्रो लेवल फैक्टर्स, वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं जाता कि एक इंडिविजुअल ने क्यों सुसाइड कमिट की. सोशल फैक्ट्स फर्दर क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स आर मोल्डेड एंड कंस्ट्रेंड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट. तो ये जो सोशल फैक्ट्स होते हैं, आपके कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो मैक्रो लेवल की चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली इंडिविजुअल को मोल्ड भी कर रहे होते हैं, यानी उसको उसकी पर्सनैलिटी क्या होनी है उसको मोल्ड कर रहे होते हैं, और उसको कंस्ट्रेंड भी कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आपको हर चीज़ नहीं परमिट करती कि आप हर चीज़ जैसे चाहे करें, नहीं. यू आर कंस्ट्रेंड बाय द सोशल फैक्ट्स. ओके, आगे चल के देखते हैं हम. हाँ, ये जो सोशल फैक्ट्स हैं इनकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट्स. डरखाइम डिफाइन सोशल फैक्ट्स एज वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड इंडोर्ड विद द पावर ऑफ कोर्जन बाय रीजन ऑफ विच दे कंट्रोल दैम. अब देखेंगे आपको लगेगा कि यार वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग ये बड़ी पर्सनल चीज़ें हैं और ये इंडिविजुअल लेवल पे है. ठीक है, आप एक एक बंदा जब कोई काम करता है, कुछ सोचता है, कुछ फील करता है, तो ये एक इंडिविजुअल लेवल का एक फेल है. ठीक है, मैं कुछ और फील करूँगा, कोई और कुछ और फील करेंगे. लेकिन डरखाइम कहता है कि दैट्स नॉट द केस. बेसिकली आपके जो सोसाइटल लेवल पे सोशल फैक्ट्स होते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. दे आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, यानी उसकी साइकी का हिस्सा नहीं होते. एंड इंडोर्ड विद द पावर ऑफ कोर्जन. ठीक है,
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सोसाइटी में कुछ चीज़ इमोरल कंसिडर की जाती है, तो दैट पुट्स अ कोर्सिव इफेक्ट ऑन यू। आप वो उस चीज़ को चाहते हुए भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी है वो आपको कोर्स करेगी मुख्तलिफ़ तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो वो इमोरल काम है, अगर किसी मुल्क में वो इलीगल भी करार दिया गया है, तो फिर तो आपको यू विल बी इन पीनल प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। लेकिन अगर वो इलीगल नहीं भी है, तो जो सोसाइटी है, आपके पीयर ग्रुप्स हैं, वो दे लुक डाउन अपॉन यू, कहेंगे कि यार ये क्या काम कर रहा है, ठीक है, इमोरल काम कर रहा है। सो दोज फैक्ट्स आर एक्सटर्नल एंड दे आर कोर्सिव। सो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो डरखाइम कहता है सोशल फैक्ट्स के होते हैं, वो कहते हैं जनरल। वो कहते हैं कि नंबर 1 जनरल, दैट इज़ दे आर सोशल फैक्ट्स आर थ्रू आउट द सोसाइटी, यानी कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, दे आर ऑल जनरल। हर सोसाइटी में ये सोशल फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और उसी की बेसिस पे सोसाइटी स्मूथली ऑपरेट करती है। और डरखाइम कहता है कि किसी भी सोसाइटी का अगर आपने बिहेवियर को स्टडी करना है, तो यू हैव टू स्टडी मैक्रो लेवल सोशल फैक्ट्स। सेकंड, वो कहता है कि सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, सोशल फैक्ट्स एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल, आर प्रायर टू हिम एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर विल। यानी इंडिपेंडेंट कोई एक इंडिविजुअल जो होता है उसका सोशल फैक्ट्स पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, रादर सोशल फैक्ट्स होते हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एंड नंबर 3, सोशल फैक्ट्स आर कोर्सिव इन नेचर, दे ऑफन हैव सम sort of sanction manifested in coercion of ostracism against an individual who resist them। अब कोई deviance होती है, ठीक है, so basically if you commit something which is considered deviant or unorthodox in a society, then the society will punish you। लाजमी नहीं है कि वो कोर्सिव मेजर मतलब पनिश आपको किसी जेल में डाल देगा। पनिश इसको नहीं करना कहते, पनिश इस तरह भी होता है कि सोसाइटी आपको लेबल दे देगी, सोसाइटी विल स्टिग्मेटाइज यू। सो ऑल दीज आर बेसिकली कोर्सिव नेचर थिंग्स। ओके, आपको जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो कोर्जन, आपको वो कोई गलत काम करने से रोकते भी हैं सोशल फैक्ट्स। सो दे आर जनरल, दे आर एक्सटर्नल एंड दे आर कोर्सिव। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे टाइप हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स बेस्ड ऑन द नेचर। 2 तरह के सोशल फैक्ट्स होते हैं, मटीरियल सोशल फैक्ट्स एंड नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स। मटीरियल सोशल फैक्ट्स में आपके बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। जैसे अगर एजुकेशन को हम लेंगे तो उसमें डिफरेंट इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है, टीचर्स का। और दूसरे जो होते हैं मटीरियल सोशल फैक्ट्स में सोशल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोशल स्ट्रक्चर्स में क्या फ़र्क होता है ये आप समझ लें कि अगर सोशल इंस्टीट्यूशन ये है, ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर ये होगा। यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ अ स्मॉलर थिंग एंड सोशल स्ट्रक्चर इज़ अ बिगर थिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, ठीक है, यूनिवर्सिटी इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिफाइंड रोल्स होते हैं, वहाँ पे एक प्रिंसिपल होगा, स्टूडेंट होगा, ठीक है, उसकी एक एग्जिस्टेंस है। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनकी टेंजिबल एग्जिस्टेंस होती है। वेयर अगर आप एजुकेशन को लें, सो दैट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो भी एजुकेशन का हिस्सा है, और एजुकेशन एक सोशल स्ट्रक्चर है। सो इंस्टीट्यूशंस आर स्मॉलर थिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स आर बिगर थिंग। इंस्टीट्यूशंस आर अ सब पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स। और नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं जी? नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स होते हैं मोरालिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी कि माशरे की ओवरऑल किन चीज़ों को माशरा ठीक कहता है और किन चीज़ों को गलत कहता है, वो उसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट हम उसको कहते हैं। और नंबर 3 सोशल करंट्स। अच्छा, याद रखिएगा ये 3 एग्जैक्ट हेडिंग्स डखाइम ने दी हैं अपनी बुक में कि 3 तरह के सोशल फैक्ट्स, नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स वो 3 तरह के होते हैं, मोरालिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये अगर आप याद कर लेंगे मटीरियल प्लस नॉन मटीरियल, ये तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा सोशल फैक्ट्स को डिटर्मिन करना। सो सोशल करंट्स जो होते हैं, जो नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स की एक एग्जांपल है, उसकी एक एग्जांपल है सुसाइड। डखाइम कहता है कि किसी भी सोसाइटी में सुसाइडोजेनिक वेव्स होती हैं, सुसाइडोजेनिक करंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इन टाइम्स ऑफ वॉर्स, ठीक है, डखाइम कहता है कि सुसाइड्स कम होती हैं। क्यों? क्योंकि वॉर में जब आप किसी एक्सटर्नल एनिमी के खिलाफ लड़ रहे होते हो तो एज अ होल जो मुल्क होता है, जो सोसाइटी होती है, इट इज़ रिलेटिवली इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेशन, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, तो लोग सुसाइड्स नहीं रिलेटिवली इतनी कमिट करते। इसी तरह अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा तो बेसिकली क्या होगा, हालात ख़राब होंगे, माशरे में बदहाली होगी, इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो पीपल आर मोर लाइकली टू कमिट सुसाइड। ओके, सो देर आर बेसिकली सुसाइडोजेनिक वेव्स और currents in the society. So in this video, in this slide, we saw that based on their nature, social facts can be material facts. Okay, they can be material facts, they can be non-material facts. Okay, so for material facts there are 2 subcategories of social facts: social structures and social institutions. And for non-material, these 3 are the examples of non-material social facts. Moving on to next slide. Social facts can also be classified based upon their function or dysfunction. ठीक है, डखाइम कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सोशल फैक्ट्स जो एक सोसाइटी में होते हैं, दे आर नॉर्मल सोशल फैक्ट्स। लेकिन वो कहता है कि कुछ सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो
एबनॉर्मल भी होते हैं। जैसे नॉर्मल सोशल फैक्ट्स आर द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूजफुल सोशल फैक्ट्स असिस्टिंग द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। एग्जांपल इकोनॉमी एंड मार्केट्स। अब किसी भी लेट सपोज कोई आपका मुल्क है, कोई सोसाइटी है, उसमें जो इकोनॉमी है दैट इज़ ऑल्सो अ सोशल इकोनॉमी। अगर आप जनरल उसको बात करेंगे तो दैट इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर, और उसमें अगर आप इन पर्टिकुलर मार्केट्स की बात करेंगे तो दे आर सोशल इंस्टीट्यूशन। कैसे मार्केट्स में भी डिफरेंट रोल्स होते हैं, बायर होता है, सेलर होता है, और इकॉनमी में फर्दर आपके डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट हो गया, फॉरेन करेंसी कितनी है, ठीक है। अब ये जो मार्केट्स हैं इनका फंक्शनल नेचर है, इनसे क्या होता है कि आप इजीली एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप बार्टर की ज़रूरत नहीं आपको पड़ती बिकॉज ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है। जिनकी लोगों की ज़रूरियात होती हैं वो पूरी करते हैं, चीज़ें ख़रीद के। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है किसी इकॉनमी में। सो दीज आर नॉर्मल सोशल फैक्ट्स, यानी कि जिनकी वजह से फ़ायदा होता है सोसाइटी को और जिनकी वजह से सोसाइटी स्मूथली ऑपरेट करती है। लेकिन डरखाइम कहते हैं कि कुछ सोशल फैक्ट्स पैथोलॉजिकल भी होते हैं। वो कौन से हैं जी? पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स आर दोज that we might associate with social problems or and ills of various types. Suicide is one example of this, where social facts ought to be different. तो वो कहता है कि सुसाइड भी, जैसे हमने बात की थी पिछले स्लाइड में, कि वो एक सोशल करंट है एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट। लेकिन वो कहता है कि इट्स अ पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। वो कहता है, क्योंकि दरखाइम फंक्शनलिस्ट था, याद रखें, और फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि हर चीज़ का सोसाइटी में कोई ना कोई फंक्शन होता है। लेकिन उसने ये कहा कि जो सुसाइड है इट्स ऑल्सो एक्सटर्नल, इट्स ऑल्सो जनरल एंड इट्स ऑल्सो कोर्सिव, लेकिन इट्स अ पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, यानी कि इसको ठीक किया जा सकता है। इट शुड नॉट बी एज इट इज़, ओके। सिमिलरली डरखाइम क्या कहता है, एनोमी यानी नॉर्मलेसनेस किसी सोसाइटी में ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड चेंजेस एंड मॉडर्निटी, तो वो कहता है दैट इज़ ऑल्सो पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स एंड इट नीड्स टू बी चेंज। सो दो तरह के सोशल फैक्ट्स होते हैं बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन और डिसफंक्शन। ये भी डरखाइम एग्जैक्ट ये वर्डिंग यूज़ करते हैं, नॉर्मल सोशल फैक्ट्स एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स, ओके। सो यू नीड टू नो अबाउट दीज ऑल्सो। सो अगर आई होप दिस वीडियो क्लैरिफाइड जो कॉन्सेप्ट्स। आपने देखा कि सोशल फैक्ट्स होते क्या हैं, सोशल फैक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। सोशल फैक्ट्स की टाइप्स क्या होती हैं बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन एंड डिसफंक्शन, एंड सोशल फैक्ट्स की टाइप्स क्या होती हैं बेस्ड अपॉन देयर नेचर, ठीक है। इफ़ यू वांट फुल लेक्चर सीरीज ऑफ CSS PMS of sociology and solve past papers with explanations, and do click the link in the comment. And this is Kamran Rashid Satti from 46 Common. Thanks for watching. For more videos, do subscribe.